जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आज मैं जाकिर नायक को एक्सपोज करने जाने वाला हूँ। क्योंकि देखो, अब तो लोगों की आदत सी हो गई है, चाहे रामपाल हो, इस्कॉन हो, जाकिर नायक हो, हाँ, कि गलत इंटरप्रिटेशंस करके हमारे ही सनातन धर्म के विरोधी सब फिलोसॉफीज़ और आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने की। तो आज ये जो वीडियो है ना, उसमें जाकिर नायक की हर एक चीज़ का मैं खंडन कर दूंगा, और वेदों को दिखा के, वैदिक श्रुतियों को दिखा के, जो ये बोलते हैं ना कि हम तो सिर्फ श्रुतियों को मानते हैं, यानी वैदिक टेक्स्ट को मानते हैं। तो आज इनको इतनी लंबी सैर करा दी जाएगी वेदों की कि ये कभी फिर से वेदों का और मुंह नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता नहीं है कि जिस वैदिक टेक्स्ट की ये लोग बात करते हैं वो इतने ज़्यादा साइंटिफिक और इतने हाई कक्षा के हैं, इतनी हाई इंटेलेक्चुअल मेटाफिजिकल रियलिटी की बात करते हैं कि जो इनके जो अब्राहमिक बिलीवर्स के जो चाइल्डिस्टिक गॉड के जो आइडिया है उनसे कई गुना, हजार गुना, अनंत गुना ऊपर के हैं। तो आज एक एक चीज का मैं खंडन करूंगा, और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो जाकिर नायक की हकीकत जानने वाले हैं, ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि किसी मोनोथिस्टिक चाइल्डिश अब्राहमिक बिलीफ में फंसे हुए हैं। कि जरा देखो उपनिषदों में, वेदों में किस तरह के परम तत्व की बात की है, और हम लोग किस बच्चों वाले परम तत्व को, भगवान को बना बना के बैठे हुए हैं। तो आप सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जाकिर नायक की हकीकत तो है ही, लेकिन साथ में इस्कॉन की फालतू बिलीफ, ब्रह्मपाल वालों की फालतू बिलीफ, जितने भी ये मोनोथिस्टिक चाइल्डिश लोग हैं ना, उन सबको भी ये वीडियो एक्सपोज कर देता है। क्योंकि ऐसा समझ लो, जितने भी अब्राहमिक बिलीवर्स हैं उनको हकीकत दिखाई जा रही है कि देखो, हमारा वेद तुम्हारी फालतू बिलीफ से कई हजार करोड़ गुना ऊपर का है। इसलिए उपनिषदों के बड़े बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट भी उपनिषदों की तारीफ करते हैं। तो इन्हें दिखाना आवश्यक पड़ जाता है कि उपनिषदों में इतनी क्या महानता है। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, बहुत लंबी सैर में कराने वाला हूँ वैदिक टेक्स्ट की, और इतना जानने को मिलेगा आपको, यकीन मानो, उपनिषदों से प्रेम हो जाएगा, वैदिक टेक्स्ट से प्रेम हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। और इतनी उत्सुकता बढ़ जाएगी उपनिषदों को जानने की कि मैं क्या कहूँ। अभी पूरा वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। शायद मुझे 2 भागों में बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी हर एक बात का खंडन भी करूंगा। और इसकी ही तरह जिसकी अब्राहमिक सोच है, इस्कॉन वाले, रामपाल और बहुत है, कलयुग में तो सब अब्राहमिक सोच वाले असुर लोग भरे पड़े हैं, चाइल्डिश लोग, तो उन सब का भी खंडन आज हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास है वैदिक सूक्त। ये सब सूक्त है जो वेदों में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये सूक्त वेदों में पाए जाते हैं, उनको एक अलग से ही इस बुक में सब, ये देखो, रुद्र सूक्त, शुक्ल यजुर्वेद, श्री सूक्त। अब हम आते हैं पुरुष सूक्त पे। आपको पता होगा कि जाकिर नायक को वो जो यजुर्वेद का जो मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसको दिखाने का बहुत शौक होता है, और उसका गलत इंटरप्रिटेशन दिखाते हैं ये लोग। हाँ, वो बात सही है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, क्योंकि वो निराकार है, वो सत्य। लेकिन वो तुम्हारी जो व्यू पॉइंट है ना निराकार की, वो वाला निराकार नहीं है। अरे ये लोग इतने बच्चे हैं, मैं क्या बताऊँ इनको, इनके लिए क्या कहूँ अब मैं। ये लोग वो एक तरफ बोलते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति का मंत्र यूज करके बोलते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि इनको ये आइडल वर्शिपिंग से विरोध है, कि ये लोग मूर्तियों को ना माने। लेकिन न तस्य प्रतिमा अस्ति तो इन लोगों में भी लागू नहीं होता ना, क्योंकि ये लोग तो मानते हैं कि अल्लाह ऊपर 7वें आसमान में बैठा है, तो उसकी तो इमेज है, उसकी तो शेप है। और न तस्य प्रतिमा अस्ति का रियल मीनिंग ये है, मैं जानता हूं कितने लोगों ने इसका मीनिंग ये भी निकाला कि देयर इज नो कंपैरिजन। नो, उसका ये मीनिंग नहीं आएगा। जो मीनिंग है वही रखो, घबरा के उसका मीनिंग बदलने की जरूरत नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति का यही मतलब है कि उसका कोई शेप, इमेज नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण समझो। क्योंकि वेदों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, वो एक सर्वव्यापक है, आकाश के समान व्यापक है। और जब आकाश का ही कोई आकार नहीं बन सकता, तो उसका कैसे बनेगा कि जिसके ऊपर यह आकाश टिका हुआ है। ब्रह्म की परिभाषा क्या है हमारे में, कि जिससे सब उत्पन्न है, जिसमें सब स्थित है, और जिसमें सब लीन हो जाता है। तो जिसमें सब स्थित है, तो वो एक व्यापक होना चाहिए ना, जिसके अंदर सब स्थित हो सके। तो यहां पे जो हमारे परम तत्व की परिभाषा जो वेदों में है, वो कोई चाइल्डिस्टिक गॉड की परिभाषा नहीं है, वो परिभाषा मेटाफिजिकल रियलिटी की है। और मैं उपनिषदों से यही बातों को आपको प्रूव करूंगा, एक एक चीज दिखा के, कि हमारे वेदों में मेटाफिजिकल रियलिटी की बात की गई है। और दूसरी बात, वो निराकार इसलिए है ना, क्योंकि सारे आकार उसके हैं। आश्चर्य हो रहा होगा। वो निराकार इसलिए भी है क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक आकार नहीं है। हमने परम तत्व को कोई एक लिमिटेशन में नहीं बांध दिया कि बस उसका यही आकार रहेगा, बस खत्म। जैसे तुम लोग तो न तस्य प्रतिमा अस्ति से लोगों को मूर्ख बनाते हो, लेकिन तुम्हारा तो अल्लाह आकार लेके 7वें आसमान में है, तो कैसे तुम लोग न तस्य प्रतिमा अस्ति का सहारा ले रहे हो? लोगों को बेवकूफ समझते हो यहाँ पे। तेरी एक एक बात का खंडन करूंगा, टेंशन मत ले तू। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति इसलिए, वो निराकार इसलिए है क्योंकि उसको कोई सीमित नहीं कर सकता। सारे रूप उसके हैं, सारे आकार उसके हैं।
जैसे समुद्र जो होता है वो खुद ही पानी, समुद्र का पानी ही लहरें बनता है। तो वो लहर जो होती है वो सीमित हो जाती है, लेकिन पानी के व्यू पॉइंट से जब हम देखें, समुद्र के व्यू पॉइंट से देखें तो अनलिमिटेड। तो इस तरह से भी उसको कहा गया है कि वो निराकार है, क्योंकि उसका वो कोई लिमिटेड आकृति वाला नहीं है, सभी आकृतियां उसकी है। और मैं ये बात वेदों से प्रूव करूंगा, ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं। तो पुरुष सूक्त का तो नाम सबने सुना होगा, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में भी है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 90वां सूक्त, यजुर्वेद में भी 31वां अध्याय में है, अथर्ववेद में भी है ये ऋग्वेद। ऋग्वेद कहता है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। उन परम पुरुष के सहस्त्रों यानी अनंतों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण है। वे इस संपूर्ण विश्व की समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इससे 10 उंगल अनंत योजन, 10 उंगल यानी हृदय, ये भी मैं उपनिषदों से दिखाऊंगा आपको, ऊपर स्थित है। अर्थात वे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए उससे परे भी है। यह जो इस समय वर्तमान जगत जो बीत गया और जो आगे होने वाला है वह सब वे परम पुरुष ही है। इसके अतिरिक्त वे देवताओं के तथा जो अन्य से जीवित रहते हैं वे सबके भी ईश्वर है। ये याद रखना, पुरुषा एव इदम सर्वम, पुरुषा एव इदम सर्वम। ए जाकिर नायक, इसका जरा संस्कृत मीनिंग निकालना क्या होता है। पुरुष एव इदम सर्वम, के पुरुष ही, एव यानी ही, इदम यानी यह, सर्वम यानी सब कुछ। तो अब पता चला वो निराकार क्यों है। चलो वेदों से ही तुम्हें दिखा देता हूं। मेरे पास ऋग्वेद है, 10वां मंडल खोल के इसी से क्यों ना दिखाया जाए। आज बराबर की बैंड बजने वाली है। न तस्य प्रतिमास्ति, हमारे वेद के इस मंत्र को यूज करते हो और खुद तुमने प्रतिमा यानी इमेज बनाई है अल्लाह की, के ऊपर वो सिंहासन में बैठा है। तुम लोग यहां पे मूर्ख बन, सिर्फ अरे इनका अल्लाह ऊपर बैठा है, ये लोग कैसे निराकार बोल रहे हैं। हमारा निराकार इसलिए है क्योंकि वो सर्वव्यापक है, उसके अंदर सब कुछ स्थित है, इसलिए वो निराकार है। और सब कुछ उसकी आकृति है, वो कोई एक फॉर्म में सीमित नहीं है। ये भी एक रीजन है कि वो निराकार है, ताकि कोई उसको एक लिमिटेड फॉर्म में सीमित ना कर दे। जैसे कि बाइबल कुरान वालों ने किया है कि उनका अल्लाह एक लिमिटेड फॉर्म में ऊपर है, फिर बाइबल का गॉड एक लिमिटेड फॉर्म में ऊपर है। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं ना, जो लोगों को बस बेवकूफ बनाना जानते हैं, उनको हमें सबक सिखाना पड़ता है। ये ऋग्वेद 10वां मंडल 90 सूक्त, ये देख सहस्त्र शीर्षा। हाँ, तुम तो कह रहे थे उसकी कोई इमेज नहीं है, यहां पे तो वेद कह रहा है सहस्त्र शीर्षा, अनंत उसके शीर्ष है। विराट पुरुष के 1000 शीर्ष, 1000 यानी अनंत माना जाता है हमारे यहाँ, 1000 आंखें और 1000 चरण है। वे धरती को चारों ओर से घेर कर उससे 10 अंगुल अधिक स्थित है। चारों ओर से घेर कर, ये है हमारा परम तत्व। हाँ, तो तू जो वेद को सहारा बना के बेवकूफ बना रहा है, तेरा परम तत्व तो सर्वव्यापक है नहीं, तेरा अल्लाह वो तो ऊपर 7वें आसमान में रहता है ना। लेकिन हमारा परम तत्व इसलिए निराकार है, और सिर्फ निराकार नहीं, ये सब कुछ उसका रूप भी है। देखो 1000 शीर्ष यानी ये जितने भी सर है वो सब उसके है। हमारे यहाँ पे परम तत्व को सर्वरूप माना गया है, इसलिए तू जितने भी सर देख रहा है वो उसी के है, आंखें उसी की है, 1000 चरण उसी के है। मैं ये वेदों से उपनिषदों से दिखाऊंगा तुझे, चिंता मत कर। चारों ओर से घेर कर, वो व्यापक है, सब कुछ घेर रखा है उसने। जो कुछ हो चुका, ये देखो पुरुषा एव इदम सर्वम दिख रहा है ना। वैसे तो बड़ा संस्कृत सिखाता है, तो इतना तो संस्कृत जानता होगा। जो कुछ हो चुका है अथवा होने वाला है वह सब विराट पुरुष ही है। हमारे में परम तत्व क्या है? तुम लोग क्या ऐसा मानते हो कि भाई ये सब अल्लाह का स्वरूप है? तुम्हारा अल्लाह तो 7वें आसमान में है और तुम मंत्र हमारा दिखाते हो, न तस्य प्रतिमास्ति। हाँ, बेवकूफ किसको बना रहे हो तुम? अपने आप को। वह सब विराट पुरुष ही है। ये जो कुछ हो चुका अथवा होने वाला है वह सब विराट पुरुष ही है। वह अमृत का स्वामी है, क्योंकि वह कारण अवस्था छोड़कर जगत अवस्था को, ये देखो कितना अद्वैत, कारण अवस्था को छोड़कर जगत अवस्था को धारण करता है। वो स्वयं जगत बनता है। क्या तुम्हारा अल्लाह इतना महान दिखाया गया है? हाँ, वो तो 7वें आसमान में है। हमारा परम तत्व देखो वेदों में क्या दिखाया जाता है कि भाई वो कारण अवस्था को छोड़कर जगत अवस्था को धारण, वो स्वयं जगत बन जाता है। इसलिए उसका कोई स्पेसिफिक रूप नहीं है, क्योंकि सारे रूप उसके हैं। मैं दिखाऊंगा, चिंता मत कर। इस प्रकार प्राणी उसको भोगते हैं। यह सारा ब्रह्मांड विराट पुरुष की महिमा है। वे स्वयं इससे बड़े हैं। सभी प्राणी उनके चौथाई अंश है। इनके 3 मरण रहित अंश दिव्य लोक में रहते हैं। ये एक सिंबॉलिक बात है जिसको मैं मांडुक्य उपनिषद से दिखाऊंगा बाद में। ये जो 4 जो जैसे मांडुक्य उपनिषद पढ़ी है, वो 4 पद बताए गए हैं आत्मा के, कि एक पद में वो जागृत अवस्था, दूसरे पद में स्वप्न अवस्था, तीसरे में सुषुप्ति और चौथे पद में तूर्य अवस्था, उसको ही यहां पे दिखाया गया है। वो भी मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो देखो भाई, हमारा तो परम तत्व इस तरह से दिखाया गया है, और इनफैक्ट सिंबॉलिक वे में भी इसको यूज किया गया है हमारे वेदों में परम तत्व को, कि ब्राह्मण इसका मुख हुआ, क्षत्रियों को भुजाएं बनाया गया, इनकी दोनों जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए, पुरुष के मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, मुख से इंद्र व अग्नि तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुआ।
यहां पे एक मेटाफिजिकल रियलिटी की बात की जा रही है। बेटा तुम क्या वेद हमें पढ़ाओगे? हम तुम्हें वेद पढ़ाते हैं। आज चलिए इन्हें वेद पढ़ाते हैं। हम आज इन्हें वेद पढ़ाते हैं कि कितनी बड़ी गलती कर दी वेदों का सहारा लेके, क्योंकि वेदों में तो अद्वैत भर भर के है। हाँ, मर जाएंगे ये लोग, इतना अद्वैत है वेदों में। अब देखो, मैंने जो बताया कि वो जो 4 अंश बताए विराट पुरुष के, वो मांडुक्य उपनिषद है। ये मुख्य उपनिषद में है, इसे वैदिक टेक्स्ट कहते हैं। हाँ, अगर ना पता हो तो पूछ लेना किसी से भी और सर्च भी कर लेना, नहीं तो ये भी एक बहाना होगा। कितने लोग तो इतने मूर्ख होता है, उनको वेदांत उपनिषदों का भी ज्ञान नहीं होता। अब ये देख ले, मांडुक्य उपनिषद सबसे पहला मंत्र, ओम। यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत भविष्यवत और वर्तमान है उसी की व्याख्या है जो विराट पुरुष के लिए कहा, इसलिए यह सब ओमकार ही है। इसके सिवा जो कुछ त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओमकार ही है। अब बात है दूसरे पे, यह सब ब्रह्म ही है। तू क्या हमें हमारे भगवानों की व्याख्या बताएगा? हम तुम्हें बताते वेदों में किस तरह के परम तत्व की बात की गई है। यह सब ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। वह यह आत्मा 4 पादों वाला है। वो जो उसमें दिखाया था ना कि 4 पद से, 4 चरणों से, ये देखो, ये आत्मा के लिए है। आत्मा 4 पादों वाला है। कौन कौन से पद? जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, फिर ये सुषुप्ति अवस्था। ये है 4 पद। 4 पद भी कोई चाइल्डिस्टिक नहीं है हमारे यहां। 4 पद जो है ना वो भी चाइल्डिस्टिक नहीं है। और जो चौथा है वो है तुरिया। तुरिया अवस्था के जिसमें आत्मा अपने आत्मज्ञान में स्थित रहती है। तो देख लिया विराट पुरुष मतलब हमारे यहां परम तत्व की क्या व्याख्या वेदों में की गई है। और तू जो बोल रहा है एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म और सबको मोनोथिस्टिक बना रहा है ना, तू तेरे जैसे तो यहां पे इस्कॉन और रामपाल भी है, चिंता मत कर। क्योंकि वे लोगों को ज्ञान होता नहीं है तो इसी अज्ञान का फायदा उठा के कुछ भी बकवास करते हैं। तो इसका भी मैं खंडन करूंगा। एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म का मतलब यह है कि एकमात्र ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। इसी मंत्र को ये लोग इस तरह यूज करते हैं कि भगवान एक ही है, उसके अलावा कुछ कोई भगवान नहीं है। देखो मोनिज्म को मोनोटिज्म में कैसे बदल देते हैं ये लोग, कि जो श्लोक ये दर्शाता है कि ब्रह्म के अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब कुछ उसी का रूप है, उसी को ये लोग इस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं कि एकम एवं अद्वितीयम, वो एक ही है। जो अलग अलग भगवानों को मानने वाले वो गलत। देखो कितना विरोधी मतलब निकाल दिया। देखो इस तरह से ये इस्कॉन वाले भी ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, कोई फर्क नहीं। इसीलिए ये सारे अब्राहमिक एक समान है, सब एक समान है, कोई फर्क नहीं। तो इस बात का भी खंडन हम क्यों ना ऋग्वेद से ही कर दे, क्योंकि जो वेदों को छेड़छाड़ करने की कुछ लोगों की आदत है ना, तो हमें उन्हें सुधारना भी पड़ता है उन आदतों को, कि फिर से वेदों की ओर मुंह ना करें अपने अपवित्र इंटरप्रिटेशन से। हमारे पवित्र वेद जो इतने साइंटिफिक हाई लेवल की बातें करते हैं उसको दूषित ना करें। अब ये देखो प्रथम मंडल है, सूक्त है 164, ये देखो उसका 37 दिख रहा है। समस्त विश्व मैं ही हूं, इस बात को मैं नहीं जान पाया क्योंकि मैं मूढ़ चित्त एवं अविद्या के कर्मों से बंधा हुआ हूं तथा बहिर्मुख मन से संसार में दुखों का अनुभव करता हूं। मुझे जब ज्ञान का पहली बार अनुभव होता है तभी मैं शब्द का अर्थ समझ पाता हूं। समस्त विश्व मैं ही हूं, ये राइटर कह रहे हैं कि मुझे ये। और तू न तस्य प्रतिमास्ति दिखा रहा है इतने सारे वेदों में। हाँ, अग्नि की स्तुतियां है, इंद्र की स्तुतियां है, ये सब बृहस्पति की स्तुतियां है, वो तो नहीं दिखाता जानबूझकर। क्यों? हाँ, बदमाशी क्यों? रुको, इसकी क्या करें अभी मैं हर एक बात को ऐसे एक्सपोज करूंगा आज मैं। अब ये देखो प्रथम मंडल, ये तो बहुत फेमस है। प्रथम मंडल 164 सूक्त, उसका 46 मंत्र। बुद्धिमान लोग, जो तू लोगों को मूर्ख बनाता ना कि भाई अलग अलग को मानने वाले, नाम देने वाले बेवकूफ लोग होते हैं, ये है वो है मन। ये देख क्या लिखा है वेद में, वेद से दिखा रहा हूं, ये पता होगा। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, बहुत लोगों ने सुना होगा। बुद्धिमान लोग इस आदित्य को ही इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहते हैं। वह सुंदर पंखों और शोभन गति वाला है। एक होने पर भी ये विद्वानों द्वारा अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। तो हम लोग एक ही परम तत्व को अनेक नाम में पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेला ही सब कुछ बन जाता है। इसका भी प्रूफ दिखाता हूं, रुक। कैसे वो अकेला सब कुछ बन जाता है? तुझे वेदों में छेड़छाड़ करने की बहुत आदत है ना, तो तुझे सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, उसी से तेरी बैंड बजानी पड़ेगी। तुम्हारे साथ साथ ये जितने भी नपुंसक हमारे यहां भी है,
तुम लोगों की आइडियोलॉजी से ही प्रभावित होकर हमारे यहाँ भी कुछ नपुंसक लोग आ गए हैं, गौड़िया, हाँ, इस्कॉन, माधवाचार्य, हाँ, तो उन लोगों की भी असलियत यहाँ पे एक्सपोज हो रही है। सिर्फ तुम्हारी नहीं हो रही, चिंता मत करो, सिर्फ तुम्हारा अपमान नहीं हो रहा यहाँ पे जितने भी अब्राहमिक चाइल्डिश बिलीवर्स है, जिनकी सबसे निम्न कक्षा की बच्चों वाली सोच है, उन सबका अपमान हो रहा है। तो ये है प्रथम मंडल, उसका 69 सूक्त और उसका मंत्र है 5-6। यज्ञ गृहस्थ में उत्पन्न होकर अग्निपुत्र के समान आनंदकारी एवं प्रसन्न होकर संग्राम में अश्व के समान शत्रुओं को भगाने वाले हैं। जब मैं ऋषियों के साथ मिलकर एकत्र निवास करने वाले देवों को बुलाता हूं तो यह अग्नि स्वयं ही उन देवताओं का रूप बना लेता है। पता चला हमारे यहां परम तत्व कैसा है? हाँ, हमारे यहां परम तत्व को जिस रूप में बुलाते हैं ना हम, तो वह स्वयं ही उन देवताओं का रूप बना लेता है। तो अब तू सोच ले, तेरा अल्लाह तो ऐसा है नहीं, वो तो आसमान में रहता है, तो तू कैसे हमारे वेदों को छू के न तस्य प्रतिमास्ति का भाव 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 कर रहा है तू कब का? निराकार का मतलब भी पता है साले? तू कह रहा है इट हैज नो फॉर्म नो शेप, और खुद ऐसी आइडियोलॉजी तुम लोगों ने बनाई है कि वो सातवें आसमान में जन्नत में रह रहा है, तो उसका फॉर्म और शेप कैसे नहीं हुआ अगर वो ऊपर रह रहा है? तो हमारे वेदों का यूज करके तू लोगों को मूर्ख बना रहा है। तू देख तेरा आज क्या हाल करता हूं मैं, तू देखता जा बेटा। सिर्फ तेरा हाल ऐसा नहीं है, ये तेरे साथ साथ ये इस्कॉन, रामपाल, ये जितने भी बेवकूफ लोग हैं ना हमारे यहाँ पे, चाइल्डिश लोग, चाइल्डिश, क्योंकि बस स्पिरिचुअलिटी का नाम दिखाता है लेकिन अंदर से बच्चे होते हैं, जिनके बच्चों वाले बिलीव्स होते हैं। तो ऐसे जितने भी चाइल्डिश लोग हैं उनका भी खंडन हो रहा है यहाँ पे। ये देखो प्रथम मंडल सूक्त 47, उसका 18वां मंत्र, रूपम रूपम प्रतिरूपो, इंद्र देवों के प्रतिनिधि बनकर भिन्न भिन्न देवों का रूप धारण करते हैं। इनका एक रूप अन्य देवों के दर्शन के लिए होता है। इंद्र माया द्वारा, किसके द्वारा? कितने लोगों को तो ये अद्वैत विरोधियों को तो माया से बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई वेद में देखो क्या लिखा है, इंद्रो माया भी पुरु रूप, रूपम रूपम प्रतिरूपो इंद्रो माया भी पुरु रूप। समझ आ रहा है? माया से वो अनेक रूप धारण करता है। इंद्र माया द्वारा अनेक रूप बनाकर यजमानों के सामने आते हैं। इंद्र के रथ में 1000 घोड़े जोड़े जाते हैं। अब इसको 1000 घोड़े को एज इट इज मत लेना, इसका एक सिंबॉलिक रीजन है, तो मैं बाद में समझाऊंगा जब उपनिषदों पे हम आएंगे। असली मजा तो तुम अब्राहमिक चाइल्डिश बिलीवर्स जो भी लोग हैं ना, बिलीवर्स चाइल्डिश लोग, जिनका भगवान कोई स्पेसिफिक रूप बना के ऊपर बैठा है, इतना नपुंसक है वो कि साला क्या बोलूं अभी मैं। तो ऐसे जो नपुंसक आइडियोलॉजी वाले जिनके भगवान हैं, उनकी बेइज्जती करने में तो उपनिषद वेद हमारे बहुत माहिर है, ऐसी बराबर की बेइज्जती करते हैं। और भाई उन्हीं वेदों में ये तो देवी सूक्त भूल गया। हमारे यहाँ पे ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे परम तत्व को अग्नि, देवी, रुद्र, ये सब रूपों में पूजा गया है। और जब जिस रूप की तारीफ करते हैं उसको सुप्रीम बताते हैं। तो मोनोथिस्टिक चाइल्डिश लोग पता है क्या करते हैं? ये अपने सेक्टेरियनिज्म की बात कर रहा हूँ कि जिस सूक्त में या जिस स्तुति में उनके देवता की तारीफ होती है वो दिखाते हैं और लोगों को दिखाते हैं, देखा वेदों में हमारे ही देवता को सुप्रीम बताया गया। चलो खैर, उनको तो फिर कभी लेंगे, अभी तो ये इसकी बैंड बजानी है ना। अभी किसकी? जाकिर नायक की। उसे ऋग्वेद में ये देवी सूक्त है बेटा। हाँ, देवी सूक्त है, दसम मंडल का 125वां सूक्त। उसमें देख क्या लिखा है, ब्रह्म स्वरूपा मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवता के रूप में विचरण करती हूं, अर्थात मैं ही उन रूपों में भांस रही हूं। तेरा अल्लाह ऐसा है क्या? तू तेरे अल्लाह को न तस्य प्रतिमा अस्ति बता के लोगों को कन्वर्ट कर रहा है। अरे ओ बेवकूफ, तेरा अल्लाह तो ऐसा है नहीं, वो तो एक रूप से ऊपर सातवें आसमान में पता नहीं घड़ी लेके क्या कर रहा है। हाँ, हमारे यहाँ के ये इस्कॉन वालों के जो कृष्ण गोलोक में करता है वैसा ही तूने अपने में बनाया है। अरे तुझे ही सीख के ये नपुंसक अब्राहमिक लोगों ने हमारे यहाँ पे ये पाखंड मचाया है। तुम लोगों के ही कारण हमें इस्कॉन, गौड़िया, माधवाचार्य जैसे नपुंसकों को झेलना पड़ रहा है। क्या करे, अभी बदकिस्मती है हमारी। ब्रह्म स्वरूपा मैं ही, देखो तो हमारा परम तत्व तो भाई रुद्र भी बन जाता है, वसु, आदित्य, विश्व देवता के रूप में विचरण करती हूँ, अर्थात मैं ही उन रूपों में भास रही हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप से मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ। क्यों? बिकॉज इट इज एन अंडरलाइंग रियलिटी। वो कारण है, एक अधिष्ठान रूप है। इट इज अ मेटाफिजिकल रियलिटी। अवर गॉड इज द मेटाफिजिकल रियलिटी, नॉट अ चाइल्डिस्टिक वन। मैं ही इंद्र और अग्नि का आधार हूं। मैं ही दोनों अश्विनी कुमारों को भी धारण पोषण करती हूं। संपूर्ण प्रपंच के रूप में मैं ही उनके सी होकर विराजमान हूं। देखो हमारा परम तत्व तो वेदों उपनिषदों में ऐसा है भाई, समझ आया? कि वो खुद ही सब कुछ बन जाता है, इसलिए वो निराकार है, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है। सारे रूप उसके हैं,
रुक, अभी तो उपनिषदों पे आऊंगा, तब तेरी असली बैंड बजेगी। जीव रूप में मैं अपने आप को ही प्रविष्ट कर रही हूं। देखो, जीव रूप भी वो खुद बना लेती है। भिन्न भिन्न देश काल वस्तु और व्यक्तियों में जो कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, वो सब मुझ में, मेरे लिए ही किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व के रूप में अवस्थित होने के कारण जो कोई जो कुछ भी करता है वह सब मैं ही हूं। तो देखो, हमारा वेद तो ये सिखा रहा है। हाँ, अब आते हैं रियल श्वेताश्वतर उपनिषद। ये मेन 11 प्रमुख उपनिषदों में है। तुम्हें उपनिषदों से सिखाते हैं आज कि परम तत्व की व्याख्या क्या है सनातन धर्म में। ये सिर्फ जाकिर नायक नहीं, ये जितने चाइल्डिश जिन्होंने हमारे यहाँ पे भगवान के बिलीफ बना दिए ना, उन सब चाइल्डिश लोगों के लिए भी है ये वीडियो। आते हैं हम, बहुत गलती कर दी आज, ऐसी वेदों की शेयर कराता हूं तुम्हें कि पता चलेगा कि हमारे वेदों में परम तत्वों की कितनी उच्च कक्षा की व्याख्या है, कोई चाइल्डिस्टिक व्याख्या नहीं है। देखो, श्वेताश्वतर उपनिषद 1.9, ये कौन सर्वज्ञ और अज्ञ तथा सर्वसमर्थ और असमर्थ है, ये दोनों ही अजन्मा है। एकमात्र अजा प्रकृति ही भोक्ता के लिए भोग्य संपादन में नियुक्त है। विश्वरूप आत्मा तो अनंत और अकर्ता है। जीव, ईश्वर और आत्मा अलग दिखा दिया ना। आत्मा, मैं इसलिए कहता हूं जीव और आत्मा अलग है। अरे खैर, अभी तो इसको एक्सपोज करना है, उस पर तो हम बाद में आएंगे। विश्वरूप आत्मा तो अनंत और अकर्ता ही है। जिस समय इन तीनों को ब्रह्म रूप अनुभव करता है, उस समय जीव कृत हो जाते हैं। भाई, हमारे में तो ऐसी प्रैक्टिस सिखाई जाती है। हाँ, तुम्हारे अल्लाह ने तो ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं है। वो तो कहता है डरो मुझसे, डरो, ये करो, जन्नू में भेज दूंगा, जन्नत में बुला लूंगा, 7वें आसमान में मैं मजे कर रहा हूं तुम लोगों को दुख में छोड़ के। और हमारे परम तत्व तो ऐसा सिखाते हैं कि जब ये भाई तीनों को ब्रह्म रूप में अनुभव करता है, तब कृत हो जाता है। रुको, और भी है, बहुत है, कमी नहीं है, तुम्हारे खंडन की कमी नहीं है मेरे पास। 1.12 श्वेताश्वतर उपनिषद, अपने आत्मा में स्थित इस ब्रह्म को सर्वदा ही जानना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है। भोक्ता, भोग्य, प्रेरक, ये तीनों प्रकार से कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। देखो, हमारे शास्त्र तो ये सिखाते हैं। तुम्हारा ये सिखा रहे हैं क्या ऐसा? तुम्हें तो कह रहे ऊपर बैठा है, वहां पे जाना है हमें। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि तीनों को जब ब्रह्म रूप यानी परम तत्व का ही रूप देखना है। कितना बड़ा फर्क है। पर भाई, हमारे यहाँ निराकार इसलिए है ना, क्योंकि सारे आकार उसके हैं। हमारे यहाँ पे निराकार इसलिए है क्योंकि वो व्यापक है, उसके अंदर सब कुछ स्थित है, क्योंकि वो एक मेटाफिजिकल रियलिटी है। क्वांटम फिजिक्स तो पढ़ा होगा तूने। क्वांटम फिजिक्स में क्या है जाकिर नायक? क्वांटम फिजिक्स, लोग क्यों फिजिसिस्ट बड़े बड़े उपनिषदों की तारीफ करते हैं? कभी सोचा है? कभी रिसर्च करना क्वांटम फिजिसिस्ट ऑन उपनिषद्स, और बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर लोग उपनिषदों की तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पता लगाया कि एक कॉन्शियसनेस की फील्ड है जिसके अंदर ये समस्त अस्तित्व एग्जिस्ट कर रहा है, और वो जो कॉन्शियसनेस की फील्ड है ना, वही मैटर और एनर्जी के रूप में ये जगत के हर एक पदार्थ के रूपों को धारण कर रही है। यही बात उपनिषद 1000 करोड़ अनंतों साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। पता है तुझे? नहीं पता होगा, ठीक है, आज इसीलिए तो ये वीडियो है कि पता चल जाए। तो वो जो कॉन्शियसनेस की फील्ड है, वो मेटाफिजिकल रियलिटी हमारे में ब्रह्म है, जिसे हम कॉन्शियसनेस, चैतन्य कहते हैं, लाइफ कहते हैं, आत्मा कहते हैं। कोई बात नहीं है, मैं आज यही बता देता हूं आपको, बड़े अच्छे से बताना आता है मुझे। बहुत मूर्ख बना रहे हो ना, तस्य प्रतिमा अस्ति। आज दिखाते हैं कि वो इसलिए प्रतिमा अस्ति नहीं क्योंकि सारे रूप उसके हैं। अब देखो, आते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद 3.2, क्योंकि एक ही रुद्र है इसलिए उससे भिन्न किसी अन्य वस्तु के लिए अपेक्षा नहीं करते। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय, एकमात्र रुद्र ही एक अस्तित्व में। यानी इसका मतलब ये नहीं है, मोनोथिस्टिक वे में मत लेना, तुम लोग यही गलती करते हो। इसका मतलब ये है कि उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सब जो भी कुछ अस्तित्व में है वो उसका रूप है। वह अपनी शक्तियों द्वारा इस लोक का शासन करता है। शासन इन द सेंस ऐसा नहीं कि ऊपर बैठा है, वो भी मैं दिखाऊंगा शासन यहां पे किस तरह की शासन की बात है। वह समस्त जीवों के भीतर स्थित है। तुम्हारा अल्लाह भीतर स्थित नहीं है, तुम तो जानते हो, तुम लोग तो मानते हो ऊपर है वो। और संपूर्ण लोगों की रचना कर उनका रक्षक होकर प्रलय काल में उन्हें संकुचित कर लेता है। अब देखो किस तरह दिखाया गया है। 3.3, वह सब और नेत्रों वाला है। क्यों? क्योंकि ये सारे रूप उसके हैं। दुनिया में जो भी कुछ देख रहा है ना तो जाकिर नायक, हमारा परम तत्व उस रूप में भास रहा है। अब पता चला हमारे में निराकार इसलिए है क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक सीमित रूप वाला नहीं है, सारे रूप उसके हैं। वासुदेव सर्वम इति, पुरुषाएव इदम सर्वम, आत्मैव इदम सर्वम, सर्वम खलविदम भ्रम। ये सब तो बड़े फेमस लाइन्स है, जरा इसके मतलब देख लेना। वह सब और नेत्रों वाला है। क्यों? क्योंकि जितने भी तू लोग देख रहा है ना, जिनके नेत्र है, वो सब उसी के नेत्र है, क्योंकि वो खुद इन सब के रूपों में है। ये बहुत मेटाफिजिकल रियलिटी। तुम जैसे अब्राहमिक माइंडसेट वाले, इस्कॉन वाले, रामपाल वाले, जो चाइल्डिश लोग हैं ना, चाइल्डिश बच्चों जैसी धारणा वाले लोग, उनको समझ में नहीं आ सकती। ये उपनिषदों की बात है।
सब और मुखों वाला, क्यों? क्योंकि सारे मुख उसके हैं। सब और भुजाओं वाला, जितने भी तू हाथ देख रहा है ना, वो उसके हाथ है, क्योंकि उसने ही ये सबका रूप धारण किया है। सब और पैरों वाला, वह एकमात्र देव। ये तू कहता है एकमेव अद्वितीयम, फिर उसका मतलब निकालता है कि भगवान एक ही है, दूसरे भगवानों को मानने वाले मूर्ख हैं। उसका मतलब ये नहीं है बच्चू। एकमेव अद्वितीयम का मतलब है कि उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसके अलावा कुछ अस्तित्व में नहीं है। वो खुद इन सब का रूप धारण किए हुए है। दिखाता हूं मेरे को आज बराबर का आपको दिखाता हूं। ये सहस्त्र शीर्षा जो अभी ऋग्वेद में पढ़ा है ना, अब देखिए यहां पे 3.14, वह सहस्त्र शीर, सहस्त्र यानी अनंत। अब इसको भी कोई वो मत दे देना कि सिर्फ 1000, सहस्त्र यानी सारे सिर उसके है। सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरणों वाला है तथा पूर्ण है। वह भूमि को सब ओर से व्याप्त कर अनंत रूप से उसका अतिक्रमण करके स्थित है। अनंत रूप से व्याप्त करके। अब पता चला वो निराकार क्यों है, क्योंकि उसने सबको व्याप्त करके रखा है। वो खुद सारे रूपों को धारण करता, और जो मैंने कहा था ना उसका अतिक्रमण करके स्थित है, अथवा ऐसा कि नाभि के ऊपर 10 अंगुल, मैंने बताया था 10 अंगुल, वो पुरुष सूक्त में 10 अंगुल परिणाम वाले हृदय में स्थित है। पता चला 10 अंगुल का मतलब भी समझा दिया मैंने। तो उसका भी कोई उल्टा पुल्टा मतलब मत निकालना, क्योंकि इस्कॉन वालों और तुम जैसे चाइल्डिश लोगों को आदत है कि किसी भी प्रकार से अपनी बच्चोपंथी को प्रूव करने की। देखो यहाँ पे 3.15, पुरुषा एव इदम सर्वम, जो कुछ भूत और भविष्यवत है एवं जो अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है वह सब पुरुष ही है, तथा वही अमृतत्व का भी प्रभु है। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र नित्य है। वो यानी हम लोग हमारे वास्तविक सेल्फ रियलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब तुम इसका भी मतलब कुछ उल्टा मत निकाल लेना, लोगों को आदत सी हो गई है। क्या बोलूं अभी मैं। 3.16, उसके सब और हाथ पांव है। देख लो, तुम तो कह रहे थे कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, लेकिन हमारे वैदिक टेक्स्ट तो बार बार कह रहे हैं कि भाई सब उसी का रूप है, उसके तो हर तरफ हाथ मुंह पांव है। ऐसा कैसे यार? तुम जो एक मंत्र दिखा के उसका भी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। तुम नवाई के नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, ऐसे इस्कॉन भी करती है हमारे यहाँ। हमें आदत सी हो गई है, क्योंकि हम इतने अज्ञानी है ना, कोई भी मूर्ख बना देता है। बच्चों की गॉड की चाइल्डिश आइडियोलॉजी देके कि ऊपर कोई बैठा है आसमान में, बस यही धंधा चल रहा है सब धर्मों का। वो निराकार इसलिए है क्योंकि सारे आकार उसके हैं, वो खुद अस्तित्व के रूप में है। उसके सब और हाथ पांव है, न तस्य प्रतिमास्ति, ये देख ले। सब और आंख सिर और मुख है, तथा वह सर्वत्र कर्णों वाला यानी कानों वाला है, एवं लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। भाई हमारे में क्यों बार बार व्याप्त तुमको इतना बार बार कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि कितने मूर्ख लोग जो होंगे वो कहेंगे न तस्य प्रतिमास्ति, लेकिन फिर भी बोल देंगे कि वो तो 7वें आसमान में है या वो गोलोक में है, वो वैकुंठ में। हमारे ऋषियों को पता था कि कलयुग में ऐसे भी मूर्ख लोग आएंगे, तो इसलिए वो बार बार साथ में लिख देते हैं कि भाई सबको व्याप्त करके स्थित है। यानी उसको कोई चाइल्डिस्टिक आइडियोलॉजी मत देना, वो एक मेटाफिजिकल रियलिटी की बात कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है, समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करना। वह समस्त इंद्रिय वृत्तियों के रूप में अवभाषित होता हुआ भी समस्त इंद्रियों से रहित है। वाह! तथा सबका प्रभु शासक और सबका आश्रय एवं कारण है। इंद्रिय वृत्तियों के रूप में अवभाषित, क्योंकि हम सबकी जो अंतरात्मा है, शरीर की दृष्टि से देखें तो उसकी इंद्रिया है, जैसे क्योंकि ये शरीर उसी का है, लेकिन फिर भी अगर आत्मा की दृष्टि से देखें तो आत्मा के तो शरीर या कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसको इस तरह से कहा गया है। ये पता है, ये सेम 2 श्लोक गीता में डाल दिए गए हैं। मैं दिखाता हूं भगवत गीता में, ये तो फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। भगवत गीता मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि उपनिषदों को पढ़े बिना हम गीताओं को क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि उपनिषदों को ही गीताओं में लिखा जाता है इस तरह, उसके मंत्रों को डाल देते हैं ऐसे। देखो, जो लाइन सर मंत्र उस श्वेताश्वतर उपनिषद में थे ना, सेम वो लाइन सर मंत्र यहां पे देखो। भगवत गीता 13.13, सर्वत्र पाणिपादम। देखो, वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। फिर संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। क्यों? निर्गुणम, क्योंकि स्वयं आत्मा निर्गुण है, लेकिन ये शरीर भी तो उसका है, तो सारी इंद्रियां उसकी भी है, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं है। बहुत गहरा विषय है ये। तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। शरीर के रूप में जो भोग रहा है वो आत्मा भोग रही है, फिर भी वो नहीं भोग रही। देखो कितनी 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 डीप बातें हैं, कितनी डीप बात है। तो गीता में इसी श्वेताश्वतर उपनिषद के 2 श्लोक को उठा के डाल डाला।
इसलिए मैं कहता हूं कि उपनिषदों को समझे बिना गीताओं को नहीं समझ सकते। खैर ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ऐसे ही मैं बता दिया मैंने। ये देखो, ये सबसे मेन है कि वो स्वयं जीव रूप को धारण करते हैं, अपने आप को। संपूर्ण स्थावर जंगम जगत का स्वामी यह हंस यानी परमात्मा, इसलिए उसको कहते हैं सोहम सोहम प्राण हंस। क्यों? प्राण स्वरूप परमात्मा देह अभिमानी होकर नव द्वार वाले यानी देह रूप पूर्व में बाह्य विषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा किया करता है। यानी हमारा परमात्मा कोई ऊपर बैठा नहीं है, कह रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं हमारे रूप में जीव भाव को धारण करके ये इंद्रिय वाला भाव धारण यानी देह अभिमानी होकर इस देह को धारण रूप में रहता है। तो भाई देखो, अब सोच लो, बहुत बहुत पछताओगे अगर तुमने कुरान वाले बाइबल वाले जो चाइल्डिस्टिक अब्राहमिक माइथोलॉजिकल गॉड की जो परिभाषा है उसको अगर वेदों से तुलना करने की कोशिश की तो बहुत गहरी चोट लगेगी आपको। ये एक तरह से वार्निंग है आपको कि बच जाओ, वरना ज्ञानी लोग तो बराबर की मजाक बना देंगे जैसे मैं बना रहा हूं आपका। 3.20 यहां अणु से भी अणु देखो और महान से भी महान आत्मा इस जीव के अंतःकरण में स्थित है। आपका अल्लाह तो ऊपर है, हमारा परम तत्व तो सबके अंतःकरण में स्थित है, सबको व्याप्त करके स्थित है। हाँ, न तस्य प्रतिमास्ति वाले। अब बोलो, उस विषय भोग संकल्प शून्य महिमामय आत्मा को जो विधाता की कृपा से ईश्वर रूप से देखता है वह शोक रहित हो जाता। देखो, हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि भाई खुद को ही कैसे हम परम तत्व के रूप में देखें, और तुम्हारे कुरान तो कुछ अलग ही सिखाता है। हाँ, क्या सिखाता है? अल्लाह से डरो, वो ये करेगा वो करेगा। तो भाई तुम क्यों मतलब अपनी बेइज्जती करा रहे हो? अपने चाइल्डिस्टिक गॉड को हमारे से तुलना करके क्यों इतनी बेइज्जती करा रहे हो? हैव सम शेम। 145 देखो, चौथा अध्याय पहला मंत्र। सृष्टि के आरंभ में जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा बिना किसी प्रयोजन के ही नाना प्रकार के अनेकों वर्ण धारण करता है तथा अंत में भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है, वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धि संयुक्त करे। देखो, हमारे परमात्मा की तो व्याख्या इस तरह की गई है कि भाई वो एक ही अपनी शक्ति से बिना किसी प्रयोजन के, कोई इच्छा नहीं है, बस स्वतंत्र शक्ति, नाना प्रकार के अनेकों वर्ण धारण करता है, अनेकों रूप धारण कर लेता है। देखो, तो तेरा अल्लाह तो ऐसा बताया नहीं कि कुरान में है ना, चाइल्डिस्टिक है ना तुम्हारा अल्लाह। देखो अब उसके बाद ही 4.2 वही अग्नि है। देखो, मैं क्यों कह रहा था ना, वो निराकार इसलिए है क्योंकि सारा रूप उसका है। वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही जल है और वही प्रजापति है। समझ में आया? इसलिए एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म जो तू बार बार बोल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है ना कि भाई भगवान एक ही है, जो दूसरे जो अलग अलग भगवानों को पूजते हैं उनका विरोध है वेदों में। अरे सुअर, एकमेव अद्वितीयम का मतलब यह है कि देयर इज ओनली वन विदाउट अ सेकेंड, कि एक का ही अस्तित्व है, ये सब उस एक का ही विलास है, एक का ही रूप है। क्वांटम फिजिक्स पढ़ लेना, तुझे पता चल जाएगा। इसलिए उपनिषदों की तारीफ करते हैं क्वांटम फिजिसिस्ट। समझ आया? कुरान की तारीफ नहीं करते, बाइबल की तारीफ भी नहीं करते वो, और हमारे यहां भी दूसरे ग्रंथों की तारीफ नहीं करते। कुछ हमारे यहाँ चाइल्डिस्टिक ग्रंथ भी है जो कुछ तुमसे ही प्रभावित होके, तुम जब यहाँ पे इन्वेट करने आए थे तो कुछ हमारे नपुंसक आचार्य, माधवाचार्य, गौड़िया, ऐसे सब सड़क छाप लोगों ने हमारी नाक कटा दी। ऐसी सब फालतू बातें उन लोगों ने की है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। हम ओल्डेस्ट ग्रंथों के ओल्डेस्ट ऋषियों को मानते हैं। तो भाई हमारे ओल्डेस्ट ऋषि बहुत हाई इंटेलेक्चुअल थे, वो मेटाफिजिकल क्वांटम फिजिक्स को जानते थे। वो एकम एवं अद्वितीयम का मतलब यह है कि वो अकेला ही सब रूपों में है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। देखो, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है, देखो सब कुछ वो है। तू ही वृत्त होकर दंड के सहारे चलता है और तू ही प्रपंच रूप से उत्पन्न होकर अनेक रूप हो जाता है। न तस्य प्रतिमास्ति, कहां गया? दिखाओ मुझे। तू ही नीलवर्ण भ्रमर, देखो सब तू ही सर्वत्र व्याप्त होकर। ये बार बार व्याप्त इसलिए कह देते हैं ना क्योंकि हमारे यहां भी कुछ सुअरों को आदत होती है कि वो कोई ऊपर बैठा है, तो बार बार ऋषि मुनियों ने इतनी बार वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में याद दिलाया है कि सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है। कि कोई उसकी चाइल्डिस्टिक आइडियोलॉजी ना बना दे कि भाई 7वें आसमान में है या पता नहीं कहां कहां है। तुम्हारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तुम जब यहाँ पे इन्वेट करने आए थे ना, तो तुम्हारी आइडियोलॉजी हम लोगों में भी कुछ लोगों ने फालतू धारण करके कुछ बुक्स लिख दी, घटिया बुक्स। उसकी तो बात ही नहीं करते हम, ओल्डेस्ट बुक्स, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, उपनिषद है और ये सब की। अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित, शुक्ल और कृष्ण वर्ण अजा को एक अज सेवन करता हुआ भोगता है और दूसरा अज उस भोगने वाले त्याग देता है। अब पता चला। अब देखो, सबसे
एको देव, ये सुन के तो खुश हो जाता है कि एक की ही बात है, यानी दूसरे को मानने वाले गलत है। लेकिन भाई यहां पे वेदों में जो एक है ना, वो मोनोथिज्म वाला एक नहीं है, वो मोनिज्म वाला एक है। वो अद्वैत वाला एक है कि एक यानी वो खुद ही ये सब कुछ बनता है। 6.11 समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है, वह सर्वव्यापक समस्त भूतों का अंतरात्मा है। देखो, कर्मों का अधिष्ठाता, समस्त प्राणियों में बसा हुआ, सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला, शुद्ध और निर्गुण है। अब पता चला पुरुषाएव इदम सर्वम का मतलब, और हमारे यहां पे परम तत्व की व्याख्या क्या की गई है। अभी तो ये एक उपनिषद थी, अभी तो बहुत लंबी वेदों की शेयर करानी है, पता तो चले कि वेदों को छू के कितनी बड़ी गलती की। बहुत वेद वेद कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ श्रुति को मानते हैं। श्रुति, अरे पुराण बोल देता तो कम से कम तेरी इज्जत बच जाती, क्योंकि पुराणों में तेरे जैसी आइडियोलॉजी है। लेकिन तूने उपनिषदों को, वेदों को छू के तो बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती कर दी वेदों को छू के, क्योंकि वेद चाइल्डिस्टिक आइडिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते बेटा। देखो हमारा परम तत्व किस तरह से दर्शाया गया है। कठोपनिषद 2 अध्याय 2 वल्ली 2.2.9, जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपों में, कैसी नाना रूपों में उनके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही सर्वभूतान भूतांतरात्मा, समस्त प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूपों वाला हो रहा है, और उनके बाहर भी है। हाँ, अब पता चला न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब। अब पता चला एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म का मतलब। एक ही अग्नि निराकार रूप से, निराकार इसलिए है क्योंकि सब उसी का रूप है। देख मैं दिखाता हूं, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उनमें कोई भेद नहीं, परंतु जब वह साकार रूप से प्रज्वलित होता है तब उन आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है वैसा ही आकार अग्नि का भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों की के अंतर्यामी परमेश्वर एक है और सब में समभाव से व्याप्त है, प्राणियों के अनुरूप नाना रूपों में प्रकाशित होते हैं। अब पता चला वो निराकार और एकमेव द्वितीयम किस तरह से कहा गया है। नॉट इन अ मोनोथिस्टिक वे बट इन अ मोनिस्टिक वे। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म बहुत कहना है ना, हाँ? लेकिन तू सर्वम खलविदम ब्रह्म भूल जाता है। रूपम रूपम, नाना रूपों में उनके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है। देखो हमारे में तो परम तत्व की व्याख्या ऐसी है, वो कोई ऊपर बैठा है ऐसी तो कोई व्याख्या है ही नहीं भाई। हाँ, ऐसी तो कोई व्याख्या ही नहीं है हमारे में। तो तू जो लोगों को गुमराह कर रहा है, तेरी बदमाशी, अरे जब इस्कॉन वालों को मैंने धूल चखा दी तो तुम तो क्या हो अभी। जो सब प्राणियों का अंतर्यामी अद्वितीय, जो तू कहता एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम का मतलब भी जान ले बेटा। एवं सबको वश में रखने वाला एक ही रूप को, एकम रूपम बहुधा करोति, करोति बहुधा करोति, बहुत प्रकार से बना लेता है। उस अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। अब उपनिषदों की बात जो छेड़ दी है, तो उपनिषदों से तो बैंड बजानी पड़ेगी, और उपनिषदों से तो बैंड बजाने में मैं बहुत माहिर हूं, क्योंकि उपनिषद बिल्कुल भी चाइल्डिस्टिक बातों को सपोर्ट नहीं करते। ये बहुत मैच्योर है, ये उपनिषद बहुत मैच्योर है। ये तेरे जैसे लोग, इस्कॉन जैसे लोग, ये जो बच्चों वाली जिनकी धारणाएं है ना, हाँ, उनसे तो बहुत ऊंचे कक्षा की बातें करते हैं ये उपनिषद। अब आता है प्रश्नोपनिषद पे। प्रश्नों, अब तुझे दिखाता हूं हमारे में परम तत्व किस प्रकार का है जाकिर नायक। तेरे साथ साथ और भी जो मोनोथिस्टिक अब्राहमिक चाइल्डिश बिलीवर्स है ना, वो भी देख लेंगे साथ साथ। प्रश्नोपनिषद प्रश्न 2, उसका मंत्र है 5वां। यह प्राण अग्नि रूप से तपता है, यही सूर्य है, यही मेघ है, यही इंद्र है। देखो प्राण, हमारे में प्राण को परम तत्व भी कहा गया। देखो यही वायु है, यह प्राण रूप देव ही पृथ्वी रही है, तथा जो कुछ सत और असत है तथा जो अमृत कहा जाता है वह सब प्राण ही है। देखो कोई हो सकता है इतने हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग? तुम लोगों के तो भगवान को कोई ऊपर बैठा है ना आसमान में, हमारे यहाँ पे परम तत्व को देखो कितना हाई लेवल का दर्जा दिया गया, अनंत दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है। अनंत इसलिए क्योंकि सब रूप उसका है। रथ के पहिए के नाभि में लगे हुए औरों के भांति ऋग्वेद, संपूर्ण ऋचाएं, यजुर्वेद मंत्र, सामवेद के मंत्र, यज्ञ और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि अधिकार वाले, ये सब के सब प्राण में प्रतिष्ठित है। देख लिया? हे प्राण 2.7, हे प्राण प्रश्नोपनिषद, तू ही प्रजापति है, तू ही
गर्भ में विचरता है और तू ही माता पिता के अनुरूप होकर जन्म लेता है। निश्चय ही ये सब प्राणी तुझे भेंट समर्पण करते हैं, जो तू अपानादि अन्य प्राणों के साथ स्थित हो रहा है। देखो, हे प्राण, तू देवताओं के लिए उत्तम अग्नि है, पितरों के लिए पहली स्वधा है। देखो किस तरह से, हे प्राण, तू तेज से संपन्न इंद्र, रुद्र और रक्षा करने वाला तू ही अंतरिक्ष में विचरता है, तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है। देखो, इसलिए वो एकमेव द्वितीयम है, क्योंकि हमारे में बार बार परम तत्व को कोई एक स्पेसिफिक रूप देके बताया गया है कि ये स्पेसिफिक जो नाम और फॉर्म वाला परम तत्व है वही इन सब के रूपों को धारण करता है। समझ में आया? ये है उपनिषदों का रहस्य। हे प्राण, जब तू भली भांति वर्षा करता है उस समय तेरी यह संपूर्ण प्रजा यथेष्ट अन्न, ये सब देखो क्या अभी आइडिया आ गया होगा आप लोगों को। उपनिषदों की महिमा क्या गाऊं मैं नहीं गा सकता। क्वांटम फिजिसिस्ट गा रहे हैं आज, उनको सुन लेना कि क्या है उपनिषद। तुम्हारे चाइल्डिस्टिक बिलीफ वाले ग्रंथ तो बहुत दूर बहुत नीचे हो गए भाई उपनिषदों के सामने। इतने हाई लेवल की जो बातें करते हैं वो हमारे उपनिषद ही है। ही लगाओ ही। ठीक है, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद का 2.2.11, यह अमृत स्वरूप पर ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाई और बाई और नीचे की ओर ऊपर की ओर भी फैला हुआ है। यह जो संपूर्ण जगत है यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। ओ जाकिर नायक, ओ इस्कॉन रामपाल, देख लिया वेदों में हमारे सनातन धर्म में परम तत्व को किस तरह दिखाया गया है कि वो सब कुछ है, इसलिए वो एकमेव द्वितीयम है, इसलिए वो निराकार है, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक रूप नहीं है उसका, ये सब कुछ ही उसका रूप है। समझ में आया? सब और से व्याप्त करके स्थित है। तुम लोग क्या समझोगे? ये तो मेटाफिजिकल बातें है। ये तो क्या बोलूं अभी मैं, मेटाफिजिकल बातें मेटाफिजिक्स को जानने वाले ही समझ सकते हैं। जो बच्चों वाले जिनके चाइल्डिश अब्राहमिक बिलीफ है वो कैसे इन सब बातों को समझेंगे? उन्हें तो समझ ही नहीं आएगा। अरे इस्कॉन वालों, चिंता मत करो अब्राहमिक लोगों, सिर्फ आप लोग नहीं हो, इस्कॉन वाले भी ऐसे ही है, उन्हें भी ये सब बातें समझ नहीं आती, क्योंकि उनकी खोपड़ी इतनी छोटी है, क्योंकि हर जगह बुद्धि का ट्रांसलेशन तो भक्ति किया हुआ है। तो बुद्धि आएगी कहाँ से उनमें? तो आप लोग अकेले नहीं हो, हमारे यहाँ भी ऐसे नमूने बैठे हैं। अपने आप को अकेले मत समझना। जब भी अपने आप को अकेला समझो, याद कर लेना कि इस्कॉन जैसे लोग भी बच्चों के मामले में हमारे तरह बैठे हुए हैं खुलेआम। देखो अब तैत्रेय उपनिषद 6 वल्ली 2 अनुवाक 6, उसका एक्चुअली ये है सेकंड मंत्र है। देखो हमारा परमेश्वर किस तरह दिखाया गया है। उस परमेश्वर ने विचार किया कि मैं प्रकट हो जाऊं, बहुत प्रजाए बहुत श्यामिति। उसने तप किया, तप यानी संकल्प किया, सोचा। तो क्या हुआ? विद्या माया ने, जो उसकी इनहेरेंट पावर थी, ये तो अब जाकिर नायक को पता समझ नहीं आएगा इन लोगों को, लेकिन जो अद्वैत को जानते हैं उन्हें मैं समझा रहा हूं, जो समझना चाहते हैं। इस प्रकार संकल्प का विस्तार करके जो कुछ भी यह देखने और समझने में आता है, इदम सर्वम, इस समस्त जगत की रचना की। उस जगत की रचना करने के अनंतर उसी में साथ साथ प्रविष्ट हो गया। उसमें साथ साथ प्रविष्ट होने के बाद वह स्वयं ही, हमारा परम तत्व स्वयं ही मूर्त और अमूर्त यानी आकार और निराकार भी हो गया। बताने में आने वाले और न आने वाले, तथा आश्रय देने वाले और आश्रय न देने वाले, तथा चेतना युक्त और जड़ पदार्थ, तथा सत्य और झूठ भी वह सत्य स्वरूप परमात्मा ही हो गया। देखो हमारे परम तत्व की तो इस तरह परिभाषा है कि वो खुद सब कुछ बन जाता है, इसलिए वो एकमेव द्वितीयम है, इसलिए वो निराकार है, क्योंकि सारे आकार उसके हैं। वह सत्य ही है, इस प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं। रुको रुको, अभी तो बहुत है, क्या कहूं मैं दिखाते थक जाऊंगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। अब आते हैं हम, तू जो कह रहा है न तस्य प्रतिमास्ति, देख तुझे बृहदारण्यक के उपनिषद से दिखाता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है बेवकूफी की, एक दो सेंटेंस बीच में से दिखा देते इस्कॉन वालों की तरह और सोचने लगते हैं वाह हमें सब आ गया, देखो लोगों को मूर्ख बना दिया। तीसरा ब्राह्मण दूसरा अध्याय पहला मंत्र, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? इधर आ, ब्रह्म के दो रूप, द्वेवा ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैव अमूर्तम च, साकार भी यानी मूर्ति भी उसका रूप है और अमूर्तम यानी निराकार भी उसी का रूप है। तो वो दोनों रूपों में है। तो जिसको ये नहीं मानना कि समस्त ब्रह्मांड उसका रूप है, तो उनके लिए भी ये आंसर है कि भाई दो रूप है, चिंता मत करो, मूर्त और अमूर्त, क्योंकि सब कुछ ही उसी का रूप है ना, साकार और निराकार, वो दो रूपों में। तो यहां पे भी तेरा खंडन हो गया जाकिर नायक। ये सब वैदिक टेक्स्ट है, कोई भी अरे गहरे टेक्स्ट नहीं दिखा रहा मैं तुझे। बहुत वेद करने की आदत है ना, श्रुति
बेचारे श्रुति ने समझा कि आज तो इसका बराबर की जाकिर नायक की लेनी पड़ेगी, बहुत मेरा नाम लेता है बेशरम कहीं का, इसलिए श्रुति अब बराबर आज तेरी ले रही है। देख जितने भी मोनोथिस्टिक चाइल्डिश बिलीवर है ना, उन सबका ही खंडन है, सिर्फ जाकिर नायक का नहीं है। अब देखो छांदोग्य उपनिषद, ये जो बहुत बोलता है ना एकमेव अद्वितीयम, उसका भी मीनिंग आज देख ले बेटा, इधर आ तू। छांदोग्य उपनिषद द्वितीय खंड है, 6ठे अध्याय का द्वितीय खंड, आज देख लेते हैं उसका मीनिंग। आसीद एकमेवा द्वितीयम। खुश हो गया जाकिर नायक, लेकिन इसका मतलब क्या है वो मैं दिखाता हूं, रुक तू। हे सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य ही था। उसी के विषय में किन्हीं ने ऐसा भी कहा कि आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय असत ही था, उस असत से सत की उत्पत्ति होती है। अब यहां पे किंतु हे सौम्य, ऐसा कैसे हो सकता है? भला असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अतः हे सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत ही था, ऐसा अरुणि ने कहा। देखो हमारे उपनिषद बिलीफ नहीं देते, ये चर्चाएं करते, चर्चाएं लॉजिकली सब कुछ समझाते। यही खासियत बात है दूसरे चाइल्डिस्टिक ग्रंथों में और उपनिषदों में। 6ठा अध्याय दूसरा खंड, यहां से मेन चीज शुरू होती है। तीसरा मंत्र, ओम सत ने इक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं। उस सत ने यानी उस एग्जिस्टेंस ने, उस सर्वव्यापक चैतन्य ने अनेक प्रकार से उत्पन्न हो जाओ। इस प्रकार उसने तेज उत्पन्न किया, उस तेज ने इक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं, नाना प्रकार से उत्पन्न हो। इस प्रकार इक्षण से उसने जल की रचना की, इसी से जहां कहीं पुरुष शोक करता है उसे पसीना आ जाता है, उस समय वह तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। रुक, इसका भी मतलब समझाऊंगा, ऐसा मत समझो कि क्या बोल रही है उपनिषद। उस जल ने इक्षण किया हम बहुत हो जाए, ये सब देखो बहुश्यामी को हम बहुश्यामी को हम बहुश्याम, ये बहुत फेमस है उपनिषदों में। अनेक रूप से उत्पन्न हो, उसने अन्न की रचना की, इसी से जहां कहीं वर्षा होती है वही बहुत सा अन्न होता है, वह अनाद्य जल से ही उत्पन्न होता है। तो हमारा तो यहाँ क्रिएशन भी कोई चाइल्डिस्टिक क्रिएशन तो नहीं दिखाया गया। इस सत नामक देवता ने क्षण किया मैं इस जीवात्मा रूप से, वो स्वयं जीवात्मा बनता है भाई, इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूं, और वो स्वयं बन जाता है। अब देखो यहां पे एक लोगों को कुछ डाउट हो जाता है कि भाई ये कैसी क्रिएशन, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक तरह का तरीका है उपनिषदों का समझाने का, एक तरह का क्या है तरीका है। आपको मैं समझाता हूं कैसे। उपनिषद जो होते हैं, ये हमारे जो ग्रंथ होते हैं, वो बहुत सारी बातें मेटा एकदम क्या बोलूं मैं सिंबॉलिकली बताते हैं, उसका एज इट इज मतलब नहीं लेना चाहिए। जैसे अभी मैंने दिखाया एकोहम प्रजायते और ये सब, तो आपको हंसी आ रही होगी, अरे जल कैसे संकल्प करेगा, जल तत्व, ये तेज तत्व, ये सब कैसे संकल्प करते हैं कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये तो कैसी चाइल्डिस्टिक बात है। अरे बेटा चाइल्डिस्टिक नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बोलो, तुम्हारी बुद्धि में कमी है समझने की, ये एक तरीका है कहने का। देखो ध्यान से आज देख ही लो कि उपनिषदों में क्रिएशन को किस तरह बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद अनुवाक 1 वल्ली 2 उसका दूसरा मंत्र, तस्माद एतस्मादात्मान आकाशः सम्भूतः। हमारे में क्रिएशन कैसी है ना वेदों में, आज देख लो, सब लोग देख लो, बिल्कुल मेटाफिजिकल वे में क्रिएशन बताया गया, कोई चाइल्डिस्टिक आइडिया नहीं है। निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस आत्मा से ही आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, फिर आकाश तत्व से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल तत्व से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ, पृथ्वी से समस्त औषधियां उत्पन्न हुई, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से ही पुरुष यह मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ, वह यह मनुष्य शरीर निश्चय ही अन्नमय रस है उनका। यह पूछ एवं प्रतिदिन मेन चीज आपने देखी क्या है कि हमारे उपनिषदों में क्रिएशन कितनी साइंटिफिक बताई गई। अब इससे पहले मैंने बताया आपको छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। अब देखो आकाश तत्व, ये तो आज साइंटिफिकली भी प्रूवन है ना कि आकाश तत्व से वायु तत्व उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से, तो हमारी क्रिएशन भी बिल्कुल साइंस के अनुकूल बताई गई है उपनिषदों में। पुराणों को अभी भूल जाओ, पुराणिक तो सिंबॉलिक है, अभी हम वेद पे है, वेद को देखो, उपनिषदों को देखो, इसी को सिंबॉलिक, इसको आप समझ गए ना तो पुराणों के सिंबॉलिज्म समझ जाओ। इसीलिए मैं उपनिषदों पे इतना जोर देता हूं, ऐसे ही नहीं देता मैं, बहुत सारे कारण है जो मुझे ही पता है। निश्चय ही, तो अब उसमें बताया गया था कि उसने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, तो आकाश हो गया, आकाश ने भी संकल्प किया एको हम बहुश्याम, तो जल वायु हो गया, वायु ने भी संकल्प। तो एक कहने का तरीका है, ये कहने का तरीका, वो ऐसा नहीं कि उसमें जान आ गई संकल्प करने की, ये एक तरह से दिखाने का तरीका है कि भाई उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व से औषधिया,
तो जो आज साइंस कहता है वही क्रिएशन हमारे वैदिक टेक्स्ट दिखाते हैं। हाँ, तो ये उत्पन्न हुआ वो एक तरह की एनालॉजी है, एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमें स्कूल में आता है कि भाई छाते की आत्मकथा लिखो। छाते की आत्मकथा, छाते में कोई जान होती है कि उसकी कोई आत्मकथा होगी? नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें पूरा सब थिंकिंग बताई जाती है कि वैसा समझो तुम छाते हो, फिर ये हो रहा है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे पे बीत रही है, वो बीत रही है, ये हुआ वो हुआ। फिर क्या, फिर ऐसे भी निबंध आते थे, क्या आते थे कि बॉलपेन की आत्मकथा लिखो। तो बॉलपेन में कोई जान थोड़ी है कि उसकी कोई आत्मकथा होगी, फिर भी उसमें आता था। तो उसी तरह हमारे वैदिक टेक्स्ट में ये कहने का तरीका है कि इस तत्व ने संकल्प किया तो उससे वो उत्पन्न हो गया, फिर उस तत्व ने भी संकल्प किया तो उससे वो उत्पन्न हो गया। वो एक कहने का तरीका, इट इज नॉट संकल्प, ऐसा नहीं हुआ है। ये सिस्टम एक साइंटिफिक तत्वास का जो इवोल्यूशन है, नॉट द इवोल्यूशन ऑफ डार्विन, इससे कंफ्यूज मत होना। तत्वास का इवोल्यूशन द सेंस कि वायु, आकाश तत्व से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल। तो भाई हमारे यहां पे तो ओ अब्राहमिक बिलीवर्स, हमारे यहां पे तो परम तत्व खुद जो कारण है वो कार्य बन जाता है, क्योंकि कॉज इज नथिंग, इफेक्ट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ द कॉज इटसेल्फ। दिस इज अ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल लॉ। तो अब आकाश तत्व से जब वायु तत्व उत्पन्न होता है तो वो संकल्प नहीं करता कि चलो मैं वायु बन जाऊं, वो अपने आप होता है, उसके स्वभाव से होता है। लेकिन जो अभी छांदोग्य उपनिषद में मैंने बताया, उसमें तो ऐसा लिखा है कि भाई आकाश तत्व ने संकल्प किया है एको हम बहुश्याम, तो वो वायु बन गया, फिर वायु ने भी संकल्प। यही मैंने बोला, वो एक बोलने का तरीका है। इसलिए मैं कहता हूं वो हर एक चीज को लिटरली मत ले लो, वो कोई गहरी चीज समझाने के लिए कही गई है। वो ये बताने का प्रयास है कि जो कॉज है ना वही इफेक्ट बना है। कि आकाश कैसे वायु उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वायु कोई अलग तत्व है, वो आकाश का ही एक ट्रांसफॉर्म्ड रूप है। ये बताने के लिए कहा जा रहा है कि आकाश ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, तो वो वायु बन गया, और वायु ने फिर संकल्प किया एको हम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वो ये बन गया। फिर उसने भी संकल्प किया मैं एक से बहुत। अभी मैंने जो दिखाया छांदोग्य तत्व उपनिषद में, उसका कहने का मतलब ये है कि जो कॉज है ना वो इफेक्ट बन रहा है, जो कॉज है वो इफेक्ट बन रहा है। यहां पे ये जो आत्मा है, आत्मन, हाँ, जो परम तत्व है, उससे आकाश तत्व उत्पन्न हो रहा है, तो यानी वो आत्मा ही आकाश तत्व के रूप में है, फिर आकाश तत्व ही वायु के रूप में है, वायु ही फिर अग्नि के रूप में अपने आप को इफेक्ट करता है, फिर अग्नि ही जल के रूप में। देखो कितनी गहरी बातें हैं उपनिषदों में। हाँ, वो क्या बोलूं अभी मैं, जो कहानियों वाली बुक है उसको तो भूल ही जाओगे, उपनिषदों की ओर जब आओगे तो बहुत बच्चों वाली बातें लगी, वो सब बच्चों वाली बातें। इसने ये कर दिया, उसने गोवर्धन उठा लिया, उसने ये कर, सब बच्चों वाली बातें हैं ये, सब की सब ऐसी हर रिलीजन में भरी पड़ी है बच्चों वाली बातें। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी में आना है, हाँ, अपने आप को मैच्योर बनाना है, बच्चों वाली थिंकिंग से ऊपर उठना है, रियल स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है वो जानना है, आओ उपनिषदों की ओर, वो तुम्हें सिखाएंगे व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी। आधे से ज्यादा लोग, ऐसा नहीं है तुम अब्राहमिक लोगों की मैं बेइज्जती कर रहा हूं, मैं अब्राहमिक माइंडसेट की बेइज्जती कर रहा हूं, लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे अब्राहमिक लोग हैं जो मुस्लिम क्रिश्चियन हो, लेकिन उनका माइंडसेट अब्राहमिक ना हो। उनका माइंडसेट, वो लोग ये मानते हैं कि भाई ये परम तत्व ही सब कुछ बन गया है, वो कोई ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, घड़ी लेकर राह देख रहा है तुम्हारी सुअरों की। ऐसे भी कितने लोग होंगे। तो यहां पे मैं अब्राहमिक लोग, यानी शरीर से जो अब्राहमिक है, जन्म से जो अब्राहमिक है, उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा। यहां पे मैं जिनकी सोच अब्राहमिक है, जैसे कि ये इस्कॉन वाले, भले ही जन्म से वो हिंदू है, लेकिन एक नंबर के अब्राहम, ये बाइबल कुरान वालों से भी गए गुजरे हैं कितनी बार, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी सोच इतनी बच्चों वाली है कि हे भगवान, मैं बोलूं ये लोग कहां खुद को स्पिरिचुअलिटी में आ गए। भागो इधर से, क्या स्पिरिचुअल अध्यात्म को दूषित कर रहे हो, एक तमाचा मारो चल। रामपाल जैसे लोग, वो तो और गया गुजरा। तो भाई जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, उपनिषदों की ओर आते हैं, तो वेदांता की ओर आते हैं, तो हमें बच्चों वाली जो कहानियां हैं, बिलीफ है, उनको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देना चाहिए। और यकीन मानो, बस थोड़ी देर के लिए आपने साइड में किया और उपनिषदों को पढ़ा ना, तो उन बच्चों वाली बातों को याद करने का भी मन नहीं होगा। हंसोगे कि मैं कभी ऐसी बच्चों वाली बातें पढ़ता था, ऐसे हंसोगे आप लोग। इसलिए उपनिषदों की ओर आओ, पढ़ो, देखो कितना साइंटिफिक है। साइंस ये नहीं मानता क्या? ये जो कह रहा है यहाँ पे कोई ऐसी बात तो है नहीं कि बेटा साइंस ने तो ये माना ही ना है। साइंस भी कहता है ना कि स्पेस एलिमेंट से वायु एलिमेंट यानी एयर एलिमेंट उत्पन्न होता है। ये देखो कितनी ऐसी क्रिएशन दिखाई गई है। पुराणों के क्रिएशन पे मत जाओ, पुराणी की क्रिएशन का भी मैं उपनिषदों से समझा सकता हूँ, उपनिषद और सांख्य दर्शन से, उसका भी मैं सिंबॉलिकली बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। बट अगर पहले वो पढ़ लोगे तो उलझ जाओगे, प्रॉब्लम यही, इसलिए उपनिषदों को पढ़ना जरूरी है। देखो कितनी साइंटिफिक बातें हैं, इसीलिए उपनिषदें खास है, इसीलिए उपनिषदें खास है। तो भाई मैंने इसके हर एक बात का खंडन कर दिया, एकमेव अद्वितीयम और ये सब जो भी मोनोथिस्टिक चाइल्डिश बातें थी, मैंने बता दिया इट इज नॉट मोनोथिस्टिक, इट इज मोनिस्टिक, मोनिज्म। सनातन धर्म इज मोनिज्म, स्पिरिचुअलिटी इज मोनिज्म।
all oldest traditions around the world before the Abrahamic invaders, Abrahamic religions were all Advaitic in nature, were all monistic in nature. That's the reality. That's why they were able to do the things which we aren't able to do right now, because we have indulged in the childish belief. So आज मैंने खंडन कर दिया. वैसे खंडन करनी बड़ी बात नहीं थी, बट आज लोगों को उपनिषदों से प्रेम हुआ होगा. कितने ऐसे लोग होंगे जिनको उपनिषदों की महानता, वैदिक टेक्स्ट की जो रियल वेदांता है उसकी महानता पता चल के अब कितने लोग उत्सुक होंगे कि मैं उपनिषदों को पढ़ूं. तो ये एक प्रेम जो रियलिटी का जो बीज बोना था ना मुझे, वो मैंने आज बो दिया. खंडन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आई वॉन्टेड टू शो द ब्यूटी ऑफ उपनिषद्स. मेन चीज ये थी. जो मोनोथिस्टिक चाइल्डिश लोग जो हमारे घूम रहे हैं ना पूरे वर्ल्ड में, कलयुग के राक्षस लोग जो आपको अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति तक नहीं पहुंचने देना चाहते, ऐसे जो कलयुग के राक्षस लोग जो स्पिरिचुअलिटी के दुश्मन है, रिलीजियस, जो खुद को बड़े संप्रदाय चाइल्डिश बिलीफ लेके बैठे पड़े हैं और कुछ काम धंधा है नहीं, जिनके बच्चों जैसे बिलीफ, छोटे बच्चा भी उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, वो ऐसा ही मान नहीं लेता. लेकिन ये लोग तो उनसे भी गए गुजरे हैं. तो ऐसे जो चाइल्डिश लोग हैं उनको स्पिरिचुअलिटी क्या है ना वो दिखाना था मुझे. मेन मुद्दा ये था. इसका खंडन तो क्या है, अभी बच्चे भी कर दे, लेकिन दिखाना था कि क्यों वो निराकार है. क्योंकि सब उसका आकार है, वो कोई सीमित नहीं है. जब मैं कहता हूं साकार तो मैं कहता हूं वो सीमित, बस स्पेसिफिक रूप में. लेकिन ब्रह्म को तो अनंत कहा गया है, उसको अनंत कहा गया, तो वो कोई स्पेसिफिक रूप में साकार कैसे हो सकता है? सब उसके आकार है. लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से वो 5 सगुण ब्रह्म की अवस्था धारण करता है, या फिर जो भी आप चाहो वो धारण कर लेता है जब जरूरत पड़ती है. ये भी उसकी करामत है. लेकिन वो एक मेटाफिजिकल रियलिटी है, ये जान लो. अगर इन बातों को आप क्वांटम फिजिक्स की कॉन्शियसनेस की जो फील्ड है उसके साथ अगर आपने कंबाइन किया ना, तो आपको ये उपनिषद समझ में आएगी. कॉन्शियसनेस की फील्ड क्या कहती है? कि कॉन्शियसनेस की जो फील्ड है उसके अंदर ये सब कुछ स्थित है, उससे ही एनर्जी और मैटर उत्पन्न हो रहे हैं. कॉन्शियसनेस ही एनर्जी और मैटर के रूप में है, उसके रूप फिर उसके अंदर सब स्थित है. और जब कुछ नहीं बचेगा तो वो कॉन्शियसनेस की फील्ड ही बचेगी. क्या ब्रह्म की परिभाषा भी उपनिषदों में वैसी नहीं है? लगाओ दिमाग. ब्रह्म के लिए क्या कहा जाता है? कि वो परम तत्व व्याप्त है, उससे सब उत्पन्न हुआ है, वही सबके रूप में है और उसमें सब समा जाएगा, वो सर्वव्यापक है. अब समझदार को इशारा काफी है कि कितनी साइंटिफिक बातें हैं हमारे उपनिषदों में. लेकिन जिसको नहीं समझना है वो जाओ इस्कॉन में, रामपाल में, बाइबल कुरान वालों में. उनका वैसे भी कोई काम नहीं है. स्पिरिचुअलिटी में वैसे भी बहुत लिमिटेड लोग ही अच्छे लगते हैं. जैसे कि कहते हैं ना, हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसमें बहुत लिमिटेड लोग पास होते हैं. बहुत लिमिटेड लोगों को वो हाईएस्ट रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होता है. जो सस्ता ज्ञान होता है, जो सड़क छाप ज्ञान होता है, वो तो ऐसे ही गली गली में बेचा जाता है. ये ले लो ले लो ले लो ले लो, ये ले लो ले लो ले लो. समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो वो जो उच्च कक्षा का ज्ञान है वो बहुत कम लोगों के लिए है, क्योंकि ऐसी बुद्धि भी होनी चाहिए ना उच्च कक्षा की. अब इस्कॉन वालों जैसी, रामपाल वालों जैसी, बाइबल कुरान वालों जैसी बुद्धि होगी, उनके लिए तो उपनिषद तो भाई दूर से ही प्रणाम. वो लायक नहीं है उपनिषदों के, स्पिरिचुअलिटी के लायक नहीं है वो लोग. थोड़ी बात कड़वी लगी होगी, लेकिन यही सत्य है. मैं कड़वा बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ. जो सत्य होता है मुंह पे बोल देता हूँ. यही मेरी आदत लोगों को पसंद नहीं है, बट मैं ये आदत सुधारने नहीं वाला, क्योंकि ये जन्म से है. तो चलो, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव. हाँ, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा. जो ये तो वैदिक सूक्त बताया ना मैंने, ऋग्वेद और ये सब में. पंचदेव अथर्वशीर्ष जो अथर्ववेद में है, उनका क्या? 5 देवों के अथर्वशीर्ष, जिनमें बताया गया है यही सब है, यही सब का रूप है, ये है वो है. हाँ, उनमें भी जो अद्वैत की परिभाषा है उस पर चलो सेकंड वीडियो बना ही देते, सेकंड पार्ट. तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव.